नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती जो आपने कभी सोची भी नहीं थी वो आपको इनकम टैक्स नोटिस का शिकार बना सकती है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे 7 ट्रांजैक्शन के बारे में जिसे अगर आप करते हो तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ सकती है। और अगर आप सोचते हैं कि आप सीए के पास जाकर सब कुछ सही करवा लेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस केस में आपको सीए भी नहीं बचा पाएंगे। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि ये गलतियां कौन सी है और इससे कैसे बचा जाए और अपनी मेहनत की कमाई को कैसे सेव करके रखे? तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे 7 ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर आप करते हो तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ सकती है। और हर किसी को ये जानना जरूरी कि ये 7 ट्रांजैक्शन कौन से हैं और इन 7 ट्रांजैक्शन को हम करने से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि अनजाने में हम कई सारे ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। अगर हमने इस 7 में से कोई भी एक ट्रांजैक्शन कर दिया तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो दोस्तों आइए जानते हैं सबसे पहले ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में जिसे अगर आप करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर आप पर पड़ सकती है। अगर आप फॉरेन ट्रिप पर 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसे खर्च करते हो तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। सोचिए दोस्तों, हाल ही में आपने फॉरेन ट्रिप पर जाने का फैसला कर लिया और आपने हर जगह पर घूमने के लिए कई सारे पैसे खर्च कर दिए और इसी के साथ आपने एक साल में 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसे खर्च किए। आपने फॉरेन ट्रिप पर बहुत इंजॉय किया, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके इन खर्चों का डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। अब सवाल ये आता है कि आपने इतनी बड़ी रकम खर्च करने के लिए उतनी इनकम दिखाई है या नहीं दिखाई है। अगर नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप पर डाउट हो सकता है और उसके बाद वो आपको नोटिस भेज सकते हैं और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। इसलिए जब भी आप फॉरेन की ट्रिप पर जाते हो तो हमेशा अपने खर्चों का हिसाब रखिए। हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन है क्रेडिट कार्ड। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से ही करते हैं, लेकिन अगर आप एक साल में 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसे क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हो तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर ली और इस चक्कर में आपने एक साल में 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए तो इसके बाद आपका डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगा और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डिटेल्स वेरीफाई करेंगे कि इस व्यक्ति ने इतना पैसा खर्च कर दिया, फिर इस व्यक्ति का इनकम सोर्स क्या है। अगर आपकी इनकम और इस खर्च का तालमेल नहीं बैठता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप पर डाउट हो सकता है। तो अगली बार जब आप क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च करेंगे तो ध्यान रखिए कि आपकी इनकम और आपके खर्चे का तालमेल बैठना चाहिए। इस लिस्ट में हमारा तीसरा ट्रांजैक्शन है, अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश में क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हो तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आप पर नजर हो सकती है। सोचिए दोस्तों, आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश में क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। जब आप बड़े पेमेंट कैश में करते हो तो ये सवाल उठता है कि आपने वो कैश कहां से कमाया। इस केस में आपके बैंक अकाउंट और आपकी इनकम का तालमेल नहीं बैठता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस ट्रांजैक्शन को सीरियस ले सकता है। तो इसलिए कैश पेमेंट करने से आपको बचना चाहिए और कोशिश करें कि हर ट्रांजैक्शन डिजिटल या चेक के माध्यम से किया जाए। अगर आप एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा पैसे म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में निवेश करते हो तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप पर शक हो सकता है। मान लीजिए आपने एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा पैसे शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिए तो आपके इस इन्वेस्टमेंट की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आपकी इनकम उतनी नहीं है जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप पर शक हो सकता है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपकी इनकम और आपकी इन्वेस्टमेंट का तालमेल बैठना चाहिए। 5वां ट्रांजैक्शन है, अगर आप 30 लाख रुपए से ज्यादा पैसे प्रॉपर्टी में निवेश करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आप पर नजर होती है। तो ये जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। और अगर आपकी इनकम उतनी नहीं है जितनी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है और अगर आपकी इनकम उस प्रॉपर्टी के प्राइस से मेल नहीं खाती तो इस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस मिल सकती है। तो इसलिए प्रॉपर्टी खरीदते टाइम ये इंश्योर कीजिए कि आपके पास सही डॉक्यूमेंट और अपनी इनकम का हिसाब होना जरूरी है। 6 ट्रांजैक्शन, अगर आप 10 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हो तब भी आपकी ये जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। अगर आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा पैसे अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सवाल उठा सकता है कि इतना पैसा कहां से आया। इसलिए दोस्तों कैश में ट्रांजैक्शन करने से आपको बचना चाहिए और हमेशा डिजिटल ट्रांजैक्शन का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन में आपके सभी रिकॉर्ड्स होते हैं जिससे आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। 7 ट्रांजैक्शन है, आपके बैंक अकाउंट और आपके ट्रांजैक्शन में डिफरेंस। अगर आपकी इनकम और आपके खर्चों के बीच काफी ज्यादा डिफरेंस दिखता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप पर डाउट हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने पास सही और पूरी जानकारी रखिए ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन आपके लिए प्रॉब्लम ना बन सके। अब बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से हम कैसे बचे। सबसे पहला, अपने सभी खर्चों का सही से हिसाब रखिए। दूसरा पॉइंट, कैश में ट्रांजैक्शन करने से बचे। तीसरा पॉइंट, जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो वहाँ पर आपको अपना इनकम सोर्स प्रॉपरली मेंशन करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब भी आप अपने पैसे खर्च करोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर डाउट नहीं करेगा कि ये पैसा कहाँ से आया, जिसकी मदद से आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से बच सकते हो। फोर्थ पॉइंट, जब भी आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तब उस वक्त आपको अपनी इनकम का भी ध्यान रखना जरूरी है। और फिफ्थ पॉइंट, जब भी आप रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हो तब आप अपने
पास सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर रखिए, जिससे आगे चल के आपको परेशानी ना हो। तो दोस्तों, अगर आप इन गलतियों से बचते हो तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से भी बच सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।